प्यारे भैया बहनों, गुरुकुल हिंदी क्लासेज में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत। अब सत्र 2024 के लिए जो हाई स्कूल में बच्चे आ गए हैं वे ध्यान दें। संस्कृत का आज पहला पाठ जो हाई स्कूल में हिंदी है उसमें संस्कृत खंड है, उसमें पहला पाठ वाराणसी है। इसको आप देख लें, आज इसका पाठन होगा। इसको आप देखें, इसको ऊपर बढ़ा लें। पहला पाठ है वाराणसी। तो इसको देखिए, इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से होगा। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह विमल माने स्वच्छ, विमल माने स्वच्छ, यह स्वच्छ, सलिल यानी पानी, यह स्वच्छ पानी की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इयम माने यह, इयम का अर्थ होता है यह, इयम माने यह स्वच्छ पानी या जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। कूले माने कूले, कूले का अर्थ होता है किनारे, कूले का मतलब किनारे, कूले का मतलब किनारे, किनारे स्थित है। इस प्रकार से देख लें, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। आगे है अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याः घट्टानां, अस्याः माने इसके, घट्टानां माने घाट, वलयाकृति माने घुमावदार, इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियाँ, इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियाँ, वलयाकृति माने घुमावदार, पंक्तियाँ माने कतारें, धवलायाम माने श्वेत, चंद्रिकायाम माने चांदनी रात में, बहुराजते बहुत सुंदर प्रतीत होती हैं। इसके घाट की घुमावदार पंक्तियाँ या कतारें श्वेत चांदनी रात में बहुत सुंदर प्रतीत होती हैं। फिर अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। अगणिता माने अनगिनत, पर्यटका माने पर्यटक, सुदूरेभ्यः माने दूर दूर देशों से, सुदूरेभ्यः माने दूर दूर से, नित्यम माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयान्ति माने आते हैं। यहाँ अनगिनत पर्यटक यानी यात्री बहुत दूर दूर से नित्य आते हैं। अत्र माने यहाँ, यानी अनगिनत पर्यटक दूर दूर से नित्य यहाँ आते हैं। अग्रिम पंक्ति है अस्याः घट्टानां शोभां विलोक्य इमां बहुप्रशंसन्ति। इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर है वाराणस्यां प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्य ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे गेहे यानी घर घर में, विद्यायाः माने विद्या की, दिव्य माने अलौकिक, ज्योति माने प्रकाश, द्योतते माने विद्यमान है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जल रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वांगधारा सततम प्रवहत। आज भी, अधुना अपि यानी आज भी, अत्र माने यहाँ, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वांगधारा माने संस्कृत साहित्य की धारा, सततम माने लगातार, प्रवाहत माने बहती है। यहाँ जो संस्कृत साहित्य है इसकी धारा निरंतर बहती है। जनानां ज्ञानांच वर्धयत
लोगों के ज्ञान में वृद्धि करती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसाः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने इदानीं निरताः। अत्र यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान और वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। इदानीम यहाँ निरता लगे हैं। न केवलम भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं बल्कि अपितु वैदेशिका गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम ग्रहणन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ऐसे 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानां ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनं प्रचलति, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाः केन्द्रस्थलम् अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति यानी सभ्यता, भारतीय सभ्यता और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसृता। इसलिए ही संस्कृत साहित्य का और संस्कृति यानी सभ्यता का, संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का आलोक माने प्रकाश सर्वत्र माने हर जगह प्रसृता माने फैल रहा है। मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारासिको अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर, भारतीय जीवन जो दर्शन है, भारतीय दर्शन शास्त्रों का उसने अध्ययन किया। सतेषाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता, और वह उसके ज्ञान से प्रभावित हुआ। ये यत तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम कारिता, इसलिए उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। यह नगरी जो है ये विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा, तीर्थकरा, पार्श्वनाथा, शंकराचार्य, कबीरा, गोस्वामी तुलसीदासा, अन्ये च बहवा महात्मना अत्रा गत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहुत से महात्मा अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर के, स्वीयान माने अपने, विचारान माने विचारों को, प्रसारयन माने फैलाया। यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत से महात्मा यहाँ पर आकर के, ठीक है, यहाँ पर आकर के अपने विचारों को उन्होंने फैलाया। न केवलम दर्शनम साहित्य, न केवल दर्शन साहित्य के क्षेत्र में, धर्म में, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। न केवलम साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां कृते लोके विश्रुता। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पकारों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेय शाटिका
देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, यहाँ की कौशेय साटिका माने रेशमी साड़ी, कौशेय साटिका को कहते हैं रेशमी साड़ियों को, रेशमी साड़ी, रेशमी साड़ियाँ, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में हर जगह स्पृहन्ते माने होता है, स्पृहन्ते माने पसंद की जाती हैं या चाही जाती हैं, चाही जाती हैं, चाही जाती हैं का मतलब ही हो गया यानी पसंद की जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तिया, प्रस्तर मूर्तिया का अर्थ होता है पत्थर की मूर्ति, पत्थर, प्रस्तर माने पत्थर, पत्थर की मूर्ति, यहाँ पत्थर की मूर्तियाँ प्रथिताः माने बनाई जाती हैं। अत्रत्या, अत्र माने यहाँ पत्थर की मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। यम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीं परिपालयत, ये अपनी प्राचीन परंपराओं का आज भी पालन करती है। तथैव गीयते कवि, इसलिए कवि लोग गाते हैं, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौसेयम सा काशी के नमीयते, यानी मरणम मंगलम, जहाँ मरना मंगलकारी है, मरणम मंगलम का अर्थ हुआ जहाँ मरना मंगलकारी है। यत्र विभूतिश्च विभूषणम, अर्थात विभूतिश्च जहाँ यानी भभूत, गांव में लोग भभूत, भभूत यानी हवन की राख को कहते हैं, राख। विभूषणम माने आभूषण, विभूषण माने आभूषण, यानी जहाँ मरना मंगलकारी है, यत्र जहाँ लोगों का यानी राख या भभूत ही आभूषण है, जहाँ लोगों के लिए भभूत ही आभूषण है, वहाँ संत महात्मा सब लोग शरीर में हवन की राख को लगा के बैठते हैं काशी में। और क्या है विशेषता काशी की? कौपीनम, कौपीन माने लंगोटी, 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 कौपीन माने लंगोटी। यत्र माने जहाँ, कौशेयम माने रेशमी, सा माने वह काशी के निमित्ते, मीते माने तुलना की जा सकती है। जहाँ लंगोटी मात्र लोगों का रेशमी वस्त्र है, सा माने वह काशी की तुलना, केन माने किससे, मीते माने की जा सकती है। उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। इस प्रकार से ये हाई स्कूल का पूरा पाठ कंप्लीट हो गया। इसका वीडियो रोक रोक करके हाई स्कूल के सभी भैया पूरा हिंदी अनुवाद इसका देख लेंगे और विधिवत कापी लेकर के नोट कर लेंगे। आशा है सभी भैया बहन ध्यान देंगे और अच्छे से अच्छे अंक बोर्ड परीक्षा में प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। सभी जो नए छात्र जुड़ रहे हों सभी से निवेदन है, प्रिय भैया बहन, गुरुकुल हिंदी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, विधिवत पढ़ें। गुरुकुल हिंदी क्लासेस में क्लास ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।